उसको मार्ग में खड़ा कर दिया, दोनों आए रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए। इधर भगवान जो है यमुना मैया के किनारे तो रुके ही थे। अच्छा परीक्षित जी कुछ ग्वाल बाल और गए थे साथ में, नंद बाबा भी गए, सब लोग किनारे पर। तो नंद बाबा से कहा लाओ मामा के यहाँ आए तो लाओ घूमे आए नगरी में। ठीक है। कन्हैया बलराम दोनों लोग मथुरा में यमुना मैया के किनारे किनारे चले, किनारे किनारे। तो कंस राज का जो धोबी था वो कंस के कपड़े लेकर धुलने के लिए जा रहा। कन्हैया ने दूर से देखा, आवाज लगाई मामा। धोबी ने ऐसे देखा, क्या बात है? पास में गए, देखा मामा ये जो कपड़े आपके हाथ में हैं ये कपड़े हमें दे दो, और हम मामा के यहाँ आए हैं तो ये फटे पुराने कपड़े हमारे हो गए, ये उतार दें, ये वाले पहन लें। धोबी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोई साधारण वस्त्र है, ये भोजराज कंस के वस्त्र है। बलराम ने कही कन्हैया ऐसे काम नहीं चले। कब फिर परीक्षित जी आगे बढ़े, उल्टा हाथ मारा, उल्टा गर्दन अलग, जो गर्दन अलग हुई घाट पे जितने धोबी थे सब कपड़ा छोड़ के भाग गए। हाँ, मथुरा नगरी में भागते जाएं और सबसे जाका दरवाजा बंद कर ले कहा है कि नगरी मुड़कटा आए, मुड़कटा तलवार तलवार का काम नहीं, हाथों ही से काम। परीक्षित जी सब भाग गए। कन्हैया बलराम जी ने वो वस्त्र लिए पहने, अब वो कहाँ कंस कहाँ प्रभु। अब वो वस्त्र ढीले हुए, आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के वस्त्रों की फिटिंग कर दी, फिटिंग हो गई, वस्त्रों की फिटिंग हो गई। और आगे बढ़े, एक परीक्षित जी माली मिला, माली ने गले में माला डाली, माला डाल दी। अब चले, जब चले तो परीक्षित जी 3 जगह से टेढ़ी माता जी, 3 जगह हाथ में लाठी लिए और चंदन का प्याला, 3 जगह से टेढ़ी माता जी जाएं। कन्हैया बलराम पीछे से, माता जी 3 जगह से टेढ़ी, परीक्षित जी जाएं तो कन्हैया जी ने एकदम आवाज लगाई, अरे सुंदरी। बलराम जी ने इधर देखा उधर देखा, कन्हैया सुंदरी कहाँ है? कन्हैया ने इशारा किया, वो सामने जा रहे हैं। जो देखा बलराम जी ने कही कन्हैया 3 जगह से टेढ़ी माता जी तुम्हें सुंदरी नजर आई रही, पराव गांव है, मार के भूखे नहीं रहे हो। हाँ, लेकिन कन्हैया नहीं माने, उन्होंने आवाज लगाई सुंदरी। माता जी रुक गई, इशारा किया, हमें बुला रहे। हाँ, पास में गए, आपके हाथों में क्या है? चंदन का प्याला, मेरे भी लगाओ। भगवान को देख करके मैया ने भगवान को लगा दिया। परीक्षित जी ने पूछा ये माता जी कौन थी? कहा इनका नाम है कुब्जा। कुब्जा थी। कुब्जा ने चंदन लगा दिया, भगवान ने निकाली बंसी, माता जी की ठोड़ी से लगाई और थोड़ा सा इशारा किया, माता जी एक जगह सीधी, दूसरी बार में दूसरी जगह, तीसरी बार में तीनों जगह से सुंदरी कहा तो सुंदरी बना दिया, क्योंकि वो भगवान है। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े परीक्षित जी तो कुबलिया पीठ नामक हाथी खड़ा मार्ग में। अब जैसे निकलना चाहा उसने मार्ग रोक लिया। सुखदेव जी कहते हैं एक लोग सूंड की तरफ पहुंचे, एक लोग पूंछ की तरफ। एक लोगों ने सूंड पकड़ी, एक लोगों ने पूंछ, और दोनों लोग खींचने लगे। कुबेलिया पीठ हाथी परीक्षित जी खींचने लगा रबड़ की तरह। कन्हैया ने बलराम से कहा दादा तुम छोड़ो, बलराम ने कहा कन्हैया तुम छोड़ो। और बाद में जैसे ही छोड़ा, हाथी को घुमाया, पटका, प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों दांत तोड़ लिए परीक्षित जी, दोनों दांत तोड़ दिए, पकड़ लिए, रख लिए, का आगे काम आएगा। आगे पहुंचे, कंस ने जैसे ही देखा कि ये तो दोनों जीवित बच गए, इतना प्रयास किया, बड़ी तेजी से चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन नंद के छोरों को, यहीं पर मार दिया जाए।
परीक्षित जी जैसे ही अंदर पहुंचे तो मथुरावासी जितने बैठे थे, जिसने जिस भाव से भगवान को देखा उसको वैसे ही लग रहे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। किसी को बालक रूप में नजर आ रहे तो भगवान बालक लग रहे, किसी को बलवान नजर आ रहे तो उनको बलवान लग रहे। जो जैसा देख रहा भगवान वैसे ही दिख रहे। पहुंचे कन्हैया ने बलराम से कहा, परीक्षित जी एक लोग हो जाओ चाड़ूर की तरफ, एक लोग मुष्टिक की तरफ। चाड़ूर मुष्टिक दोनों लोगों की तरफ हो गए। सल मूसल का अंत हुआ, चाड़ूर मुष्टिक को मारा, जितने भी पहलवान थे सबको मारा परीक्षित जी। और उसके बाद में कन्हैया भागे, एक धनुष रखा था उसको तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। आगे पहुंचे, कंस अपने सिंहासन से उठ के भागना चाहा, कन्हैया ने पकड़ लिया। मामा बहुत भाग लिए, हाँ बहुत भाग लिए, अब भागने का नंबर नहीं है, अब चलने की तैयारी करो। कंस कहने लगा, हमें छोड़ दो, हम अपराधी हैं, क्षमा कर दो। कन्हैया कहने लगे, मामा हम तुम्हें क्षमा कर देते, तुम मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे मारने का परीक्षित जी प्रयास किया, हम छोड़ देते, लेकिन मेरे माता पिता ने क्या बिगाड़ा जो तुमने उनको जेल खाने में बंद कर दिया। कल से कई बात कह रहा, भांजे छोड़ दो। अब देखो परीक्षित जी कितनी बढ़िया बात। कंस को समझ में आया कब, जब बिल्कुल समय अंत आ गया, समझ में आया। समझ में आता है, लेकिन हम आप अपना अपना दिमाग इतना लगाए हो। कंस और कृष्ण क्या है, हमारे अंदर कृष्ण भी है, हमारे अंदर कंस भी है। कृष्ण भगवान है, कंस अभिमान है, दोनों चीजें हमारे अंदर है। हमारे आपके कर्म ही हमें आपको कृष्ण बनाते हैं, और हमारे आपके कर्म ही हमें आपको कंस बनाते हैं। कंस कहने लगा कि हम अपराधी है, कन्हैया कहने लगे, मामा अब नहीं, अब तो चलने को तैयार हो जाओ। हाँ, कन्हैया कहने लगे, मामा अरे बहुत ढाए मामा तूने जुल्मों सितम, बहुत ढाए मामा तूने जुल्मों सितम, बहुत ढाए मामा तूने जुल्मों सितम। तुमने कैदी बनाया, माँ बाप को तुमने कैदी बनाया, माँ बाप को तुमने बहुत सताया, माँ बाप को तुमने बहुत सताया, तुम्हें मारने की मामा, तुम्हें मारने
परीक्षित जी भगवान कहने लगे मामा अब तुमने इतना पाप कर लिया, अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा परीक्षित जी, इस कथा से एक मूल मंत्र मिला। क्या मूल मंत्र ये मिला है कि कन्हैया मामा के पास में आए, बात एक एक कि मेरे माँ बाप को तुमने कह दी काहे को। कल की कथा में मैंने आपको बताया था। परीक्षित जी वैसे एक बात बताएं, आज के समय में वही घर धन्य है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब ऊपर है, ये बात सत्य है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर तो आसमान है, स्वर्ग और नरक सब यही है। अब आप कहेंगे स्वर्ग नरक क्या? आप देखिए काहू के दरवाजे पे जाओ और बाबा लेटे हो और उनसे कहो बाबा और सब कुशल मंगल, पंडित जी कहा बताए नरक भोग ही रहे बोलते। अच्छा स्वर्ग क्या है? आज के समय में जिस घर में माता पिता के साथ में बेटा शाम को बैठ करके वार्तालाप करता है और सुमत के साथ में भोजन करता है, परीक्षित जी आज के समय में स्वर्ग वही घर है, वही है और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये कल कथा मैंने आपको बताई थी, इस संसार में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है। हम आपने अपना साथी जो है शिक्षा पे तो अच्छा काम किया, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर ली, लेकिन समाज में रहना कैसे गए, माता के साथ व्यवहार कैसा करना, पिता के साथ कैसा करना, ये सब हम भूल गए। बड़ी विडंबना है परीक्षित, ये सब हम भूल गए। बाबा कहते हैं आज के दौर में परीक्षित जी जिस घर में, इस कथा का यही मूल मंत्र है, कंस जैसे बालक का स्वभाव अंदर ना आए। कंस है अभिमान, और जिसके अंदर परीक्षित जी अभिमान आएगा स्वभाव ऐसा बन जाएगा, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। इसलिए प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस बात को अब वैसे भी परिचय सत्य बात है, कंस ने अपने जीवन में राजपाट सब किया लेकिन मिला क्या? बुराई। क्यों? अभिमान था, अभिमान था। अच्छा एक बात और है, हम आप नहीं, ये तो कथाओं की बात है, आप ही कहते हो पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हाँ, इसलिए जैसा भाव आप अपने अंदर प्रकट करेंगे, जैसा भाव आप देखिए, एक जगह पर मैंने आपको कल कथा बताई थी, माता पिता के लिए भगवान ने भी कहा है और रामचरितमानस भी कहती है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता। परीक्षित जी ऐसा नहीं लिखा तुलसी बाबा ने, मात पिता गुरु नाभई हाथा माथा। और आजकल अगर काहू से पूछी जाए ऐसे कितने लोग हैं जो सवेरे सवेरे माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। फिर बाद में कहा था पंडित जी जीवन सही से नहीं चल रहा है। ये भगवान ने गॉड गिफ्टेड किया है हमें आपको, ये ऐसा नहीं कथा के मारे कह रहे। परीक्षित जी ये सत्य है, आप एक दिन जल मंदिर में मत चढ़ाओ, एक दिन माला लेके मत बैठिए, मैं किसी से नहीं कहता हूँ आप एक दिन ना बैठो, लेकिन घर में जो माता पिता हैं कम से कम उनकी तो सेवा करो, पूरा पुण्य मिल जाएगा आपको उसी से। और अगर माता पिता दुखी है और तुम भंडारे बंटवा रहे तो क्षमा करो, लाभ कोई नहीं है। ये सत्य घटना है, ये आचार्य जी के साथ में एक जगह कथा हुई, बड़े पैसे में यजमान थे, तो जैसे अपने यहाँ शाम को भोजन पानी किया जाता है घर घर में, वैसे वहां भी था। तो उन्होंने कहा पंडित जी चलो आज मेरे घर पे निमंत्रण है, नहीं चलो। तो परीक्षित जी जब गए तो देखा दरवाजे के बाहर बिल्कुल कपिल जर्जर शरीर के, हाँ बूढ़े बुजुर्ग माता पिता ऐसे बुढ़े बुढ़ी बैठे भोजन बना रहे एक लोग।
हमने समझा कि कोई मांगने वाले होंगे तो बनाना। और हमने उनसे कहा सर जी ये क्या मांगने वाले हैं? नहीं पंडित जी ये माता पिता, ये माता पिता। तुमने ये भोजन खुद बना रहे? कहा पंडित जी ये चलता है। हमने क्षमा करो, ये भंडारा करवाने से कौन सा फायदा है? हाँ माला मत जाप करिए, लेकिन ये युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में सारी सफलताएं मिलेंगी। अगर अपने अपने मन में रहे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये हम नहीं कह रहे, साधक कहता है। एक दिन माला जाप ना करो, मंदिर मत जाओ, लेकिन घर में जो साक्षात परमात्मा के रूप में बैठे हैं, ये कर्म युग है। आप जैसा अपने माता पिता के साथ करोगे वैसे ही आपके बेटे आपके साथ करेंगे। टिट फॉर टैट सीधा होगा। इसीलिए तो साधक कहता है हम मंदिर में ना मिलेंगे, हम मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, ओ तेरे घर में ही बैठे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, ओ तेरे घर में ही बैठे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को सच्चे मन से सेवा माँ बाप की तू कर ले, सच्चे मन से सेवा की तू कर ले, जीवन की सारी खुशियों को भर ले, जीवन को सारी खुशियों से भर ले। माला में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, माला में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, तेरे घर में ही बैठे भगवान। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर्म योग है। ये भगवान का चरित्र हमें आपको मार्गदर्शन यही कराता है। जीवन में हमें आपको, मैंने आपको पहले दिन की कथा में बताया था, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए ये भागवत हमें आपको बताएगी।
कैसे जीना है, इस बात का संकेत भगवान का चरित्र यही कहता है। और वैसे भी परिचय एक बात बताएं, ये सत्य बात है। आप एक बात देखो, एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एक घर में बूढ़ी माता जी थी, परिचय जी, बूढ़ी मैया, और उनके लिए टूटी चारपाई बिल्कुल थी, टूटे से बर्तन। नई नई बहू आई तो उस बहू की जो सास थी वो देखती थी कि वो सास जो है उसी टूटे बर्तन में भोजन देती, कैसे पानी देती। तो परिचय जी जब धीरे धीरे समय गुजरा तो जो वो टूटी चारपाई पे बूढ़ी मैया लेटी थी, उनका शरीर छूट गया। उनको लोग बांध करके ले जाने लगे, लेकिन नई बहू जो थी उसने वो टूटी चारपाई उठाई, टूटे बर्तन उठाए, घर के भीतर लेके चली। तो उस बहू की सास ने कहा, ये अंदर काहे को ले जा रहे? अब माता जी, जो आपने अपनी माता जी के साथ किया, हमें भी तो आगे चल के तुम्हारे साथ करना है। आप समाज को जैसा देंगे, बदले में समाज परिचय जी आपको भी वैसे ही देगा, वैसे ही भाव करेगा। इसलिए ये कथा का चरित्र कहता है। आप देखिए, कंस जीवन भर अपने आप को बड़ा मानता रहा, लेकिन आज कहने लगा मैं अपराधी हूं, हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अब तो चलने को तैयार हो जाओ। जीवन में समझ में आया, कब आया? जब समय नजदीक आ गया। अच्छा परिचित जी, एक बात और है, कंस ने जीवन भर सब कुछ पैसा कमाया, दौलत कमाई, सब कमाया, लेकिन एक चीज नहीं कमा पाई। कौन सी? जो लेके जाना है वो नहीं कमा पाया। अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद इंसान के साथ कौन कौन जाता है? हम आप देखिए, मरने के बाद इंसान कहता है हे भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, यही तो कहता। काहे परिचित जी, शांति काहे को मांगता? अरे भगवान से कहो हे भगवान एक मंजिल मकान यहाँ बनाया था, 2 मंजिल वहां बना देना, एक गाड़ी यहाँ मिली 2 गाड़ियां वहां दे देना। वो नहीं मांगते हो, क्या मांगते हो? शांति। अच्छा परिचित जी, शांति काहे को मांगते हो? हमें मालूम है जीवन में सब कुछ मिल गया, एक ही चीज नहीं मिल पाई, शांति। मन शांत नहीं हो सकता। भगवान ने कृपा की, आपको गुंजाइश कर दी 5 लाख की, तो तुम्हारे अंदर भूख हो जाएगी 10 लाख की। ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा आप देखो, जब जाते हो साथ अंत में कौन जाता है? कोई साथ जाता है? नहीं जाते। अच्छा कमाते किसके लिए हो? साथ अंत में कौन जाएगा?